एक लड़की भागती हुई पुलिस स्टेशन पहुंचती है और बताती है कि कैसे 200 लोगों द्वारा 5000 बार उसके साथ ये गंदा काम किया गया और इस सारे काम के पीछे सिर्फ एक इंसान की गलती थी। 3 घंटे 2 घंटे ऐसे बोले तो लड़की डर जा रहा, मैं क्या करना है, कौन क्या करता है बोलो। अभी पेपर इधर आए तो पेपर लेके जा रहा, क्यों नहीं होता, लड़की मर जाता। मगर एक ही बात हम लोग को क्या चाहिए बोलो तो। आइए जानते हैं कि क्यों एक छोटी सी गलती की वजह से इस मासूम लड़की के साथ इतना ज्यादा गंदा और बड़ा कांड हो गया। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मोहित हुड्डा और आप देख रहे हैं ट्रू साइट। मैं आपको बता दूं कि इस लड़की का रियल नेम हम रिवील नहीं करने वाले, तो हम इसे जानवी नाम से पुकारेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है जून 2009 को, जब जानवी नाम की एक लड़की की शादी होती है। शादी के पहले 3-4 महीने तो बहुत बढ़िया गुजरते हैं। अरे बहुत मेहनत करती है तू, कल से काम बंद कर दूंगा तेरा। और आगे आने वाले समय में उसके फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और बाकी सभी लोगों द्वारा उसको हैरास किया जाता है और ब्रदर इन लॉ द्वारा उसके साथ 1-2 बार ये सारा गंदा घिनौना काम भी किया गया। और इन चीजों के लिए उसका पति उसका साथ नहीं देता था और अपने भाई और पिता को ही सही समझता था। जिसके बाद दिसंबर 2010 को ये लड़की उस इंसान के साथ डिवोर्स ले लेती है और डिवोर्स लेने के बाद ये लड़की खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। जिसके बाद ये आगे वाली स्टडी शुरू करती है और एक कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। इसकी जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी और अपने पति की हैरेसमेंट से भी ये बच चुकी थी। लेकिन एक ऐसा काला दिन इसकी जिंदगी में आया और इसके आने वाले 10 साल खराब कर दिए। एक दिन ये कॉलेज से बाहर निकल रही थी और कॉलेज के बाहर एक वैन खड़ी होती है कॉलेज के मेन गेट पर, और इसी वैन से 2 लोग बाहर निकलते हैं जानवी को अंदर डालने के लिए। और उसे अंदर डालने के बाद वो लोग ये वैन लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। और ताज्जुब की बात ये थी कि आसपास के किसी भी इंसान को इस चीज के बारे में पता नहीं चलता। वो लोग इस लड़की को एक खाली पड़े घर में ले जाते हैं और इस लड़की के साथ गंदा काम करते हैं। और इन्हीं में से एक लड़का था राहुल, जिसके खिलाफ कई बार ऐसे ही केसेस में उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट्स लिखाई गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी एक्शन इसके ऊपर नहीं लिया गया। ये इंसान क्या करता है कि फोन लेकर उस लड़की की सारी वीडियोस गंदे काम करते हुए रिकॉर्ड कर लेता है और इसी के दम पर वो आगे अगले 10 साल इस लड़की को ब्लैकमेल करता है। वो फिर से उस लड़की को वैन में डालते हैं और एक ऐसी खुफिया जगह लेकर चले जाते हैं जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता। थोड़े दिन तो वो लोग इस लड़की को ऐसे ही रेप करते रहे और थोड़े टाइम में आगे आने वाले टाइम के अंदर उन्होंने इस लड़की को धंधे वाली चीज समझ लिया था, क्योंकि अब ये लोग इस लड़की को बेच रहे थे और रोजाना लगभग 15-15, 20-20 लोग इस लड़की के साथ ये गंदा काम कर रहे थे। ये लड़की पूरी तरह ट्रैप हो चुकी थी और इसे नहीं पता था कि कैसे यहाँ से भागा जाए। और ये सिलसिला ऐसे ही धीरे धीरे आगे तक चलता रहा, जिसमें छोटे मोटे पॉलिटिशियन, मीडिया हाउस के बंदे, फिल्म इंडस्ट्री के भी बहुत सारे मेन आदमी, कुछ छोटे स्पोर्ट्समैन और बहुत सारे लोगों को भी इस लड़की को बेचा जाता। और ये सभी डिपार्टमेंट के बंदे इस लड़की के साथ आने वाले 10 सालों तक ये गंदा काम करते हैं। इस लड़की द्वारा इन सभी लोगों के नाम रिवील किए गए, जिसमें लगभग 143 लोगों के नाम इसे पता थे और बाकी लोगों के नाम इसे नहीं पता थे और बाकी के लोगों की शक्ल ही इसने पुलिस को बताई। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। बहुत बार इस लड़की ने ट्राई किया कि किसी न किसी तरह ये यहाँ से भाग जाए। एक दिन ये लड़की रात के 2 बजे वहाँ से भाग भी जाती है। जो लोग इसके साथ वहाँ पर रह रहे थे उनमें से एक की आँख खुलती है और वो भी इसके पीछे भाग जाता है, जिसके बाद सरेआम इस लड़की को बहुत गंदे तरीके से पीटा जाता है और वापस उसे वहीं गंदे कमरे में लेकर छोड़ दिया जाता है, जिस सेम कमरे में 10-15 लोग रोजाना के उसके साथ ये गंदा काम कर जाते और उन लोगों को उनके पैसे दे जाते। 2-3 साल बीत जाने के बाद ये लड़की पूरी उम्मीद छोड़ चुकी थी कि वो वहाँ से भाग भी पाएगी। जैसा जैसा वो लोग उसे बोलते वो वैसा ही करती रहती और ऐसे ही उसके घर पे एक दिन एक छोटी बच्ची जन्म लेती है। और ताज्जुब की बात ये है कि ये औरत खुद नहीं जानती
कि इस बच्ची का असली बाप है कौन। और ऐसे ही 3-4 साल और बीते और जैसे जैसे ये लड़की बड़ी हो जाती है और उसने देखा कि कैसे वो इंसान उसे यहाँ लेकर आए थे और उसे ट्रैप करके रखा था। उसी की बेटी को गोद में उठाकर बैठे हैं और उसे गंदा गंदा टच कर रहे हैं। ये चीज देखने के बाद उस लड़की में जोश आया और बड़ी बात ये थी कि उस दिन उस घर पे उस लड़की के साथ वो अकेला आदमी ही मौजूद था। फिर जानवी बेड के नीचे पड़ी हुई शराब की बोतल निकालती है और उस आदमी के सर पर दे मारती है और इतनी चोट लगने के बाद वो इंसान हड़बड़ा जाता है और जानवी अपनी बच्ची को छोड़कर वहां से भाग जाती है। वो बाहर जाकर देखती है कि आसपास का एरिया बहुत ज्यादा सुनसान है, पर वो हिम्मत नहीं हारती। ऐसे ही भागती हुई वो रोड पर पहुंचती है और लगभग 10 किलोमीटर भागने के बाद और फिर उन लोगों को सारी बात बताती है कि कैसे उसे 10 सालों से पकड़ कर रखा गया और उसके साथ ये सारे गंदे काम हुए। लगभग 200 लोगों ने उसके साथ ये सारे गंदे काम किए और वो भी 5000 से ज्यादा बार। और वो ये चीज भी बताती है कि जिन लोगों ने उसे पकड़ कर रखा था वो सेक्स रैकेट चलाते हैं और गंदी साइट्स का धंधा भी चलाते हैं। अब जानवी तो वहां से भागकर आ गई है, लेकिन उसकी बच्ची अभी भी वहां पर फंसी हुई है। अगर पुलिस जल्दी वहां पर नहीं पहुंची तो वो लोग उसे मार देंगे और वहां से भाग जाएंगे। लेकिन फिर लकीली एक चीज होती है, जब जानवी ने उस बंदे के सर पर बोतल मारी थी, अगले 5-10 मिनट बाद वो इंसान हड़बड़ा कर गिरता है और गिरने के बाद उसे एक और चोट लगती है जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। पुलिस की 2 गाड़ियां भरकर उस जगह पर पहुंचती हैं। एक और चमत्कार होता है, उसी टाइम पर और सभी लोग उस घर में पहुंच रहे थे। वो डोर्स ओपन ही कर रहे थे कि पुलिस उसी टाइम पर वहां पर पहुंचकर उन्हें धर लेती है और उसकी बच्ची वहां पर बेड पर उसी हालत में पड़ी हुई थी। तभी पुलिस तुरंत उसे उठाती है और वापस जानवी को दे देती है और इस जगह से लगभग 6 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। पर जानवी के बीते 10 साल कोई भी उसे लौटा नहीं पाया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी एक क्राइम प्लेलिस्ट जाकर जरूर देखिएगा, जिसमें ऐसे ही कई सारे सच्चे किस्से हैं और आगे भी इसी तरह आते रहेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून।